एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो मॉम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, चाहे घर पे चाहे ऑफिस में, और अचानक से सारी चीज़ें उसी टाइम पर हो जाएं? जैसे आपके हस्बैंड को कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ना मिल रहा हो और आपसे वो 1000 बार एक ही चीज़ पूछ रहे हो, ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, और उसी दिन आपके बच्चे को स्कूल से बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिल जाए और उसके व्हाट, व्हाई, हाउ सब उसी टाइम पर आपको पूछने को मिल जाए। और इवन आपके कुक को भी उस दिन ये ना पता हो कि खाने में क्या बनाना है, और वो 2-3 बार आपको कॉल करके पूछे, भाभी खाने में क्या बनाऊं? रिलेटेबल, राइट? अगर आप इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं, देन दिस वीडियो इज सर्टेनली फॉर यू, सो कीप वॉचिंग। Yes, you guessed it right. We are going to talk about work-life balance, especially for moms. वैसे तो हम moms की लाइफ में work-life balance जैसी चीज़ परफेक्टली तो अचीव नहीं हो सकती, बट मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो शायद आपके लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाए, और आपके कमेंट से हो सकता है कि मैं भी कुछ सीखूं और मेरे लिए भी ये चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड कि हम लोग वो वर्क-लाइफ बैलेंस का एक फेवरेबल सिचुएशन कैसे अचीव कर सकते हैं। So for the ease of understanding, I'm dividing this video into 3. First is planning, prioritizing and setting clear boundaries. सबसे पहले अगर आप working mom हो, then planning is of utmost importance. जैसे कि meal plan करना, अपने work hours को अपने बच्चों के schedule के हिसाब से plan करना, या फिर ये plan करना कि आप सबसे ज़्यादा important task कब करोगे। जैसे for me, I finish all the important tasks in the morning क्योंकि my elder one is in the school. फिर afternoon में क्योंकि मेरे husband और मेरे दोनों बच्चों लंच टाइम होता है, वी ट्राई एंड नॉट टेक एनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स ड्यूरिंग द आफ्टरनून, एंड इवनिंग्स में आई हैव वेरी क्लियर बाउंड्री सेट कि आफ्टर 7 आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी ऑफिशियल ईमेल्स और कॉल्स। सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन टेक हेल्प ऑफ प्लानर्स, ऑर्गेनाइजर्स। जैसे मैं तो अपने फ़ोन के नोट्स में लिख देती हूँ कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ये करना है, इस टाइम से मुझे इस टाइम तक ये करना है। एंड ऑल्सो लाइक मील प्लानिंग, यू कैन डू इट फॉर द होल वीक। इससे आपका हर बार ये मैं आज खाने में क्या बनाऊँ, मैं अभी मेरे बच्चों को क्या पसंद होगा, क्या नहीं होगा, सिट टुगेदर एंड डिसाइड कि इस पूरे हफ्ते किस टाइम पे आप क्या खाना चाहते हो। इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो अच्छे से प्लान करने से आपका स्ट्रेस अप टू 40% तक कम हो सकता है। ये मैं नहीं, एक WHO की रिसेंट स्टडी भी कहती है। सेकेंड इज प्रायोरिटाइजिंग। हम मॉम्स की लाइफ बहुत मैसी होती है, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वी शुड ऑल्सो लर्न व्हाट टू प्रायोरिटाइज व्हेन। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपको काम को अपने बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, सो डोंट फील गिल्टी, क्योंकि बहुत सारे दिन ऐसे होंगे जब यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर किड्स ओवर वर्क, एंड दैट्स ऑल्सो ओके। सो प्रायोरिटाइज एंड प्लान लाइकवाइज। थर्ड इज सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज। घर में सबको पता होना चाहिए कि ममा का वर्क टाइम कौन सा है, इस टाइम पे हमें ममा को डिस्टर्ब नहीं करना है। मुझे पता है कि ये कहना बहुत आसान है बट करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आज ये आप कम्युनिकेट करना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि 1 साल बाद आपके बच्चे एंड स्पाउस कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू आर वर्किंग यू ऑल्सो नीड योर स्पेस, एंड वाइस वर्सा। जैसे कि मुझे डिनर अपनी फैमिली के साथ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, बिकॉज दैट्स अ टाइम जब हम लोग सबसे ज्यादा अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। तो आई कम्युनिकेट इट वेरी क्लियरली विद ऑल द PRs दैट आफ्टर 7 आई एम नॉट अवेलेबल। सो यू शुड सेट वेरी क्लियर बाउंड्रीज, व्हाट्स योर वर्क टाइम एंड व्हाट्स योर फैमिली टाइम। अगर आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया और आप रात के 11 बजे तक ईमेल्स एंड कॉल्स चेक करे हो, लेट मी टेल यू, यू विल नेवर बी एट पीस एंड योर स्ट्रेस विल बी एट पीक. So let's jump on to the second segment of this video, which talks about flexibility and kids involvement. As moms, we need to be very, very flexible with our schedules, because बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमने अपना दिन प्लान किसी और तरह से किया हो बट चीज़ें कुछ और हो जाएं, तो उस केस में वी नीड नॉट टू लूज आवर पेशेंस एंड काम। जैसे मेरे केस में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैंने आज शूट रख ली, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेरे बच्चों ने टेंट्रम्स थ्रो करना शुरू कर दिया, आर्या को मेल्ट डाउन हो गया, या सिंपली दे वांट टू कडल मोर एंड दे डोंट वांट ममा टू शूट। इन दैट केस आई नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, और मैं क्या करती हूँ, मैं शूट को ही पोस्टपोन कर देती हूँ, क्योंकि जब तक वो एट पीस नहीं है, वो खुश नहीं है, आई कांट
be productive. So as moms, we need to learn this art of being flexible and adjust our schedules accordingly. Second is kids involvement. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ वो कम्युनिकेट करें, चाहे वो कितने भी छोटे हों. जैसे आर्या 2 साल की है, बट अगर मैं उसको भी समझाती हूँ कि अभी मामा फोन पे है, मीटिंग पे है एंड डोंट डिस्टर्ब, इवन शी अंडरस्टैंड्स एंड आई होप जब वो थोड़ी और बड़ी होगी शी विल ऑल्सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग इट. एंड ऑल्सो अगर आप घर से बाहर जाते हो, जैसे मैं तो वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो इट्स ईजियर फॉर मी मे बी, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो देन प्लान देयर डे. उनसे बात करो व्हाट ऑल दे वांट टू डू व्हेन यू आर नॉट एट होम, प्लान देयर एक्टिविटीज सो दैट वो भी उस चीज में इन्वॉल्व रहें और दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ. So this brings us to the last segment of this video which talks about self-care and delegation. दोनों ही words मॉम्स की डिक्शनरी में तो नहीं ही होते हैं एटलीस्ट, तो इसीलिए मुझे ये आपको बताना है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहले मैं भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि जब तक मैं खुश नहीं हूँ, मेरा दिमाग शांत नहीं है, ना ही मैं अच्छे से काम कर पाऊंगी, ना ही अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी. एंड ऑलवेज रिमेंबर, हैप्पी मॉम्स मेक हैप्पियर होम्स. इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब रात में सब सो जाते हैं इंक्लूडिंग माई किड्स, मेड्स, माई हस्बैंड, आई स्टील दोज 15-20 मिनट्स फॉर माई स्किन केयर एंड जर्नलिंग. और मुझे लगता है दैट मेक्स मी सो फ्रेश द नेक्स्ट मॉर्निंग. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, नो मैटर आप कितने भी बिजी हो, क्योंकि बाकी सब तो आप कर ही रहे हो, थोड़ा बहुत अपने लिए भी कर लो. सेकेंड इज आस्किंग फॉर हेल्प. आई कांट स्ट्रेस मोर ऑन दिस टॉपिक बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम मॉम्स के लिए, क्योंकि हमें क्या लगता है कि बच्चे को भी हम पाल लें, काम भी हम कर लें, खाना भी हम बना लें, घर भी हम साफ कर लें, बट इस तरीके से यू आर नॉट योर बेस्ट एट एनीथिंग. तो इसीलिए डेलीगेट करो खाने के लिए. इफ यू कैन हायर अ कुक, अगर आपको बेबी सिटर की ज़रूरत है उसे बुलाओ, अपने हस्बैंड से हेल्प लो, मॉम से हेल्प लो, मदर इन लॉ से हेल्प लो, बट मेक श्योर जहाँ आपको लगता है कि आप इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, देन बी वेरी क्लियर दैट आई नीड हेल्प, चाहे फिर आपको अपने बच्चों की हेल्प की क्यों ना ज़रूरत पड़े. सो दैट्स इट. ये मेरा टेक था ऑन वर्क लाइफ बैलेंस फॉर मॉम्स. आई नो हर मॉम की जर्नी अलग होती है, हर घर का सेटअप भी अलग होता है, बट मुझे लगा अगर मेरी ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल हों देन प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट्स. आप क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, इफ यू वांट मी टू डिस्कस दोज इश्यूज इन द नेक्स्ट वीडियो, वो भी आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद someone who needs to watch this today.